नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश और अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं ट्रेन से घर वापस आ रही थी। मेरे ठीक सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसकी उम्र लगभग 17 साल रही होगी। वो लड़की अपनी मम्मी के साथ बैठी थी और काफी परेशान लग रही थी। अब क्योंकि ट्रेन का सफर काफी लंबा होने वाला था, तो मैंने उनसे बातचीत करना शुरू कर दी। उनसे बात करके पता लगा कि वो लड़की किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रही थी और वो परेशान इसलिए थी क्योंकि उसके 12th बोर्ड्स में केवल 62% मार्क्स आए थे। उसकी मम्मी ने बताया कि कैसे उसने बहुत मेहनत की थी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, लेकिन बीमार पड़ जाने की वजह से उसका स्कोर अच्छा नहीं आ पाया। और जो एंट्रेंस एग्जाम वो देने जा रही थी, उसके लिए भी उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो डर इसलिए रही थी कि कहीं बोर्ड्स एग्जाम की तरह ही यहाँ भी उसके मार्क्स कम ना आ जाएं। मैंने रात के वक्त जब इस बारे में सोचा तो मुझे समझ में आया कि हमारे साथ जो भी बुरे पुराने अनुभव होते हैं, वो हमारे मन में एक निशान छोड़ देते हैं। ये निशान हमारे वर्तमान और भविष्य पर भी प्रभाव डालते हैं। अगर हम इन बुरे अनुभवों को भुलाने की कोशिश ना करें तो वो हमें दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि हम उनसे अपने आप को दोषी समझते हैं या फिर हम उनसे कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। और उस लड़की के साथ भी यही हो रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो वो लड़की मुझसे पहले से जागकर खिड़की के बाहर देख रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसका नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम रीमा है। उसकी मदद करने के लिए मैंने उसको पहले थोड़ा जानने की कोशिश की, जिससे मुझे पता चला कि उसके अंदर एक डर बैठ गया है, जिसके कारण वो नेगेटिव सोचने लगी है हर सिचुएशन में। और फिर मैंने उसको समझाना स्टार्ट किया कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने बुरे पुराने अनुभवों को माफ कर देना चाहिए। हमें उनसे अपना सबक ले लेना चाहिए और उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। हमें उन्हें एक मौका समझना चाहिए जो हमें बेहतर बनाने का मौका देते हैं। हमें उन्हें एक चैलेंज समझना चाहिए जो हमें मजबूत बनाते हैं। हमें उन्हें एक शिखर समझना चाहिए जो हमें ऊंचा उठने का मौका देते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोच सकते हैं। हम अपने आप को खुश रख सकते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। उससे बहुत देर तक बातें करने के बाद मेरा स्टॉप आ गया था। उतरने से पहले मैंने बस रीमा को इतना कहा कि पॉजिटिव सोचो तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन हो। और मैं उसको अपनी ईमेल आईडी देकर उतर गई ट्रेन से। इस बात को कुछ दिन बीत जाने के बाद कल ही मुझे रीमा का मेल आया कि उसका उस कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है। और उसने उसमें लिखा था कि उस दिन जब मैंने उसको समझाया था ट्रेन में, उसके बाद से उसने हर सिचुएशन में बस पॉजिटिव ही सोचा। और उसने आगे लिखा था कि पॉजिटिव सोचने से उसको नींद भी अच्छी आती थी और उसके साथ अच्छा होने भी लगा सब कुछ। तो मैंने सोचा दोस्तों, क्यों ना आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊं, और अगर आप में से कोई भी नेगेटिव थॉट्स को रोक नहीं पाता हो तो उसके लिए भी एक मदद हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, आप अपने दिमाग को एकदम ये कमांड देना कि पॉजिटिव सोचो, आसान बिल्कुल नहीं है। ऊपर से अगर आप ऐसा करेंगे तो आप और भी ज्यादा नेगेटिव सोचने लगेंगे, लेकिन आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम जरूर कर सकते हैं। रीमा की क्योंकि उम्र थोड़ी कम थी और एक्सपीरियंसेस भी, इसलिए उसने जल्दी पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात समझ ली थी। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए एक्सपीरियंसेस ज्यादा होने की वजह से खुद को एक तरीके से रीप्रोग्राम करना पड़ता है। रीप्रोग्रामिंग के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जो मैंने अलग अलग बुक्स, मेंटर्स, लाइफस्टाइल कोचेस से खुद भी सीखी हैं। टिप 1, अपने आप पर विश्वास रखें। सबसे पहला टिप है कि आप अपने आप पर विश्वास रखें। आपको ये याद रखना है कि आप में हर काम करने की शक्ति और काबिलियत है। आपने अपने जीवन में अब तक बहुत कुछ किया है और आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको अपने आप को कमजोर या नाकाबिल समझना नहीं चाहिए। आपको अपने अंदर के पॉजिटिव गुणों को पहचानना है और उन्हें बढ़ाने की कोशिश करनी है। आपको अपने आप से प्यार करना है और खुद को मोटिवेट करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो आप हर सिचुएशन को पॉजिटिवली देखते हैं और उसका हल ढूंढ लेते हैं। आपने शाहरुख खान को बहुत बार बोलते हुए सुना होगा कि आई एम द बेस्ट,
उन्होंने खुद पर हमेशा इतना विश्वास दिखाया कि वो सच में ही बेस्ट होते चले गए। टिप 2, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। दूसरा टिप है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं और उसके लिए आपको क्या करना है। आपको अपने लक्ष्य को क्लियर और रियलिस्टिक रखना है। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक एक्शन प्लान बनाना है और उस पर काम करना है। आपको अपने लक्ष्य को हर रोज याद रखना है और उसकी तरफ बढ़ते रहना है। जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो आप हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचते हैं और उससे सीखते हैं, लेकिन आपको अपने एक्शंस भी हर बार अपने लक्ष्य के प्रति ही रखने हैं, जैसे अर्जुन को बस चिड़िया की आंख ही दिखाई देती है। टिप 3, अपनी सोच को बदलें। तीसरा टिप है कि आप अपनी सोच को बदलें। आपको ये समझना है कि आपकी सोच ही आपका जीवन बनाती है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप नेगेटिव ही पाओगे। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप पॉजिटिव ही पाओगे। आपको अपनी सोच को कॉन्शियसली मॉनिटर करना है और जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो उसे तुरंत रिप्लेस कर देना चाहिए एक पॉजिटिव थॉट से। आपको हर सिचुएशन में अच्छा देखना है और उसमें मौका ढूंढना है। आपको हर सिचुएशन से सीखना है और उससे बेहतर बनना है। आप ये सोचना शुरू कर दो कि आप जैसा सोचेंगे हमेशा वैसा ही होगा। टिप 4, अपना एटीट्यूड सुधारें। चौथा टिप है कि आप अपना एटीट्यूड सुधारें। आपका एटीट्यूड ही आपकी पर्सनालिटी का दर्पण होता है। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो लोग आपसे दूर भागेंगे। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो लोग आपसे जुड़ेंगे। आपको हर सिचुएशन में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और उससे डील करना है। आपको हर सिचुएशन में खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। आपको हर सिचुएशन में थैंकफुल होना है और ग्रैटिट्यूड दिखाना है। टिप 5, अपने एनवायरनमेंट को बदलें। पांचवा टिप है कि आप अपने एनवायरनमेंट को बदलें। आपका एनवायरनमेंट ही आपकी सोच पर बहुत प्रभाव डालता है। अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे। अगर आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो आप भी पॉजिटिव हो जाओगे। आपको अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी है। आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और पॉजिटिव लोगों से घिरा रहना है। आपको नेगेटिव खबरों से बचना है और पॉजिटिव खबरों से प्रभावित होना है। आपको नेगेटिव चीजों से मुक्त होना है और पॉजिटिव चीजों से भरा होना है। आपको नेगेटिव लोगों से अपने सारे रिश्ते खत्म करने हैं, चाहे वो आपके कभी कितने भी करीबी क्यों ना रहे हों। ऐसे लोग एनर्जी वैम्पायर होते हैं, वो आपकी एनर्जी को खत्म करते हैं। टिप 6, ध्यान लगाएं। आखिरी टिप है मेडिटेशन। ध्यान लगाना एक प्रकार का मेडिटेशन है जिसमें हम अपने वर्तमान पल में पूरा ध्यान देते हैं और अपने अनुभवों को पूरी तरह से महसूस करते हैं। ये हमें अपनी सोच को कंट्रोल करने में मदद करता है और हमारे दिमाग को शांत रखता है। आपको रोजाना कम से कम 10 मिनट ध्यान लगाना चाहिए और अपनी सांस, आवाज, खुशबू, स्पर्श और स्वाद पर ध्यान देना चाहिए। ये वही कंसेप्ट है माइंडफुलनेस का जिसकी बात हमने अपनी डीप ब्रीदिंग वाली वीडियो में की है, उसको भी जरूर देखें। आपको अपने विचारों से जुड़े रहना चाहिए। दोस्तों, और एक प्रो टिप भी देना चाहूंगी, वो है ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जो आपके पास अच्छी चीजें हैं जीवन में, जैसे अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, सपोर्टिव पार्टनर, इनके बारे में ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए उस ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना है। जैसे, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतने सपोर्टिव माता पिता मिले। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है। शोध ने बताया है कि ग्रैटिट्यूड की डायरी लिखना हमारा ऑप्टिमिज्म और वेल बीइंग बढ़ाता है। आपको अपने दिन में जो भी अच्छा होता है उसे याद रखना चाहिए और उसका वर्णन करना चाहिए। आपको अपनी डायरी को रोजाना पढ़ना चाहिए ताकि आप अपने आप को पॉजिटिव महसूस करा सकें। दोस्तों, ये सब टिप्स काम तभी आएंगी जब आप इन पर एक्शंस लेना शुरू करेंगे और खुद को इनमें बिजी रखेंगे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये बात आपको पता ही होगी, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इन टिप्स को फॉलो जरूर करें। आशा करती हूँ जैसे रीमा की जिंदगी में उसको वो मिला जो वो चाहती थी, आपको भी वो सब मिले जो आप चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।